दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की। जी हां, ये वही पितृपुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी विचारधारा पर बीजेपी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। और आज चूंकि जन्म शताब्दी कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, एमपी सरकार और संगठन को आदर्श बनाने का संकल्प बीजेपी के नेताओं ने लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन को आदर्श के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ किस तरह मजबूत बनाना है, ये आज जन शताब्दी कार्यक्रम में देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बीजेपी के नेता आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे, राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते हुए, माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एक मंच से एक सुर में यही बात कही, क्योंकि देखिए आप, किसी भी राजनीतिक दल का अनुशासन के साथ मजबूत होना तभी संभव है जब एक विचारधारा के साथ वो आगे बढ़े। और ऐसे ही महान विचारों के धनी थे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, जिनका बीजेपी को सत्ता में लाने में काफी अहम रोल रहा। 1.5 साल तक जेल में भी रहे इमरजेंसी के दौरान, अलग अलग सरकारों से काफी लड़ाई भी लड़ी और उसके बाद अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि आरएसएस के साथ जब 42 में कुशाभाऊ ठाकरे जुड़े, उसके बाद एक नए परिवर्तन का विचार का एक दौर देखने को मिला। और कुशाभाऊ ठाकरे वो नेता हैं बीजेपी के, इसीलिए पितृपुरुष उन्हें कहा जाता है। और बीजेपी इसीलिए अब उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जन शताब्दी कार्यक्रम में यही संदेश लोगों को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रही है। के नाम पे एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण संस्थान जैसा रामभाऊ महाल की प्रबोधिनी बनी है मुंबई में, और वो केवल भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं देगा, पार्टी के साथ साथ वैचारिक संगठन और उसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी कई तरह की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन सबको भी वहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। तो हमें लगा कि शायद इससे बेहतर इस संकल्प के प्रकटीकरण का और कोई अवसर नहीं हो सकता, और प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करके हम ठाकरे जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। तो जल्दी ज़मीन देख के, ट्रस्ट पहले बनाया था तो उसी ट्रस्ट के मॉडल पे हम लोग काम करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये जन्म शताब्दी वर्ष संगठन पर्व के नाम से हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा में इस संकल्प को लेकर के काम करेंगे। तो हमारा ध्येय वाक्य के बारे में हमने कहा कि संगठन गढ़े चलो। जो हम गीत के अंदर जिस बात को गाने का प्रयास करते हैं कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, तो संगठन गढ़े चलो, ये जो हमारा ध्येय वाक्य, इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे इस अभियान का जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य को लेकर के हम इन जन्म शताब्दी वर्ष में काम करेंगे। तो यूथ फॉर द नेशन, इस पर पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, इस कंसेप्ट पर युवाओं को भी इस वर्ष भर हम उसकी जो बड़ी एक व्यापक रचना हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय की है, उसकी रचना भी हम नीचे तक ले जाने का इसको प्रयास करेंगे। इस प्रकार लगभग 1 करोड़ युवाओं को मध्य प्रदेश के अंदर हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी रचना और इसकी तैयारी भी इस दिशा में काम करेंगे। तो एक मजबूत संदेश, सकारात्मक संदेश बीजेपी ने आज कुशाभाऊ ठाकरे के इस जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत देने की कोशिश की अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और काफी संघर्ष के बाद, हम कहें चुनौतियों के बाद, सत्ता में काबिज हुई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कुछ इसी तरह की सोच अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी और ऐसी ही सोच पितृपुरुष रहे भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे की रही है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, कोई भी राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, एक सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना, विचारधारा के साथ आगे बढ़ना बड़ा जरूरी होता है। कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश देने की कोशिश की है कि इसी विचारधारा के साथ हमें आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। सुबह से आप कवरेज कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या अपडेट्स है ओवरऑल अब तक आपके पास?
दीपक, आपने सही कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की। उसके बाद हम कहें कि कैडर बेस्ड पार्टी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पितृपुरुष जो बीजेपी के हैं, कुशवाहा ठाकरे हैं, उनका आज जन शताब्दी समारोह जो मनाया गया, पर्व के रूप में मनाया गया, और उसमें बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी कसावट जो है करने की कोशिश की है, कमियों पर ध्यान दिया है, योजना बनाई है, संकल्प लिया है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि पार्टी और संगठन को मजबूत करना है, उसको लेकर उन्होंने संकल्प लिया है, आगे की योजनाएं बनानी है और हमें एक आइडियल पार्टी और आइडियल सरकार बनानी है, इस पर उनका फोकस रहा। उसके बाद यदि हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, जब उन्होंने मंच से भाषण दिया तो उन्होंने सिर्फ हमारी अच्छाइयों को नहीं बताया, पार्टी की अच्छाइयों को नहीं बताया, उन्होंने कहीं ना कहीं कमियों को भी उजागर किया कि ये हमारी कमियां हैं। पहले के जो संगठन के लोग हैं या पार्टी के लोग हैं वो किस तरीके से कार्य करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती हैं। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि कुशवाहा ठाकरे साइकिल से खंडवा से भोपाल तक का सफर कर लेते थे, विदिशा से भोपाल पैदल आ जाते थे, लेकिन अब जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियों के बारे में भी उन्होंने फोकस किया जिन पर काम किया जा सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें बीडी शर्मा की, तो बीडी शर्मा ने कहा कि कैसे हम पार्टी में लोगों को जोड़ें, युवाओं को कैसे अपनी तरफ लाएं और किस तरीके से हमें कुशवाहा ठाकरे की जन शताब्दी पर साल भर कार्यक्रम आयोजित करने हैं, इस पर उन्होंने फोकस किया। तो हम कह सकते हैं संकल्प, योजना और उसके बाद कमियां, तीनों चीजों पर फोकस किया है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, और यही कारण है कि बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी भी कहा जाता है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आकर्ष इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लगातार देखिए हमारे संवाददाता आकर्ष सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने आज जिस तरह से कुशवाहा ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष पे जो कार्यक्रम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया, और हम देखें अगर दिग्गज नेताओं की तरफ से जो संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया है, चाहे बीडी शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, राकेश सिंह हो, ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में यही संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि एक विचारधारा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यही अनुशासन, यही आदर्श, यही विचारधारा बीजेपी में आज दिखती है, और इसे बरकरार कैसे रखना है, आगे कैसे बढ़ाना है, ताकि पार्टी इसी मजबूती के साथ आगे चले, ये संदेश देने की आज कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने कोशिश की।